हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में देखिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में जैव विविधता। बायो मतलब होता है जैव और डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। इसका मतलब होता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे हर जगह पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। तो जितने भी तरीके के डिफरेंट वैरायटीज़ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, उन सब का जो सम होता है एक पार्टिकुलर हैबिटाट में, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी को, जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, इसे कॉइन किया था वॉल्टर जी रोजन ने 1985 में। देखिए हाईलाइट करके इसमें लिखा हुआ है, दिस रिफर्स टू बायोलॉजी अ टर्म कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन इन 1985। इसका मतलब हुआ वॉल्टर जी रोजन नाम के साइंटिस्ट ने 1985 में बायोडाइवर्सिटी शब्द को दिया था। अब देखिए आगे इसमें दिया गया, द एग्जिस्टिंग स्पीसीज आर इन प्रोडक्ट्स ऑफ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ। इसका मतलब हुआ कि जब से हमारी अर्थ बनी है 4.5 मिलियन साल पहले, तो उसके बाद जब से लाइफ पॉसिबल हुई है 3.5 बिलियन साल पहले आज से, तब से लेके अब तक जितने भी पृथ्वी पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका पर्टिकुलर हैबिटाट में जो टोटल सम होता है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोग को डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो इन्हीं का जो सम होता है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब देखिए नीचे दिया गया है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के प्रकार। इसमें देखिए बायोडाइवर्सिटी की डेफिनीशन दी गई है, इन द सिंपलेस्ट सेंस बायोडाइवर्सिटी में बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ स्पीसीज रिचेस, दैट मीन द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग गिवन हैबिटाट। इसका मतलब हुआ एक पर्टिकुलर हैबिटाट, एक पर्टिकुलर वासस्थान पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके टोटल सम को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रॉडली स्पीकिंग बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला देखिए जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और तीसरा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए पहला जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज, इट अकर्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इसका मतलब हुआ कि जैसे आप लोग को जीन्स पता है, जेनेटिक मटेरियल, तो उसके बेस पे जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम लोग जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब सबका डीएनए जो होता है वो मॉलिक्यूलर डिफरेंट होता है, सभी स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल, तो उसी डाइवर्सिटी को हम लोग जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए इंडिया हैज़ मोर दैन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। इसका मतलब हुआ भारत में करीब 50,000 से ज़्यादा चावल की या धान की किस्में पाई जाती हैं और 1,000 से ज़्यादा आम की किस्में पाई जाती हैं। तो ये जो आपको डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, यही डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्या कहलाएगी? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। मतलब उनके जीन में डिफरेंस है, इसीलिए इतनी सारी प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, उनका रूप चेंज होता है। दूसरा देखिए, दूसरा टाइप है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद अ रीजन, इट रिफर्स टू स्पीसीज रिचेस इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ हैबिटाट। इसका मतलब हुआ एक पर्टिकुलर हैबिटाट में अलग अलग प्रजाति के जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसे हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि मैंगो हो गया, तो मैंगो तो सब है बट उसमें जो है अलग अलग तरीके की स्पीसीज पाई जा रही है, तो उनमें जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम लोग स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। लास्ट देखिए इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रिफर्स टू डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ईच ऑफ विच सपोर्ट डिफरेंट एंड स्पेसिफिक वेजिटेशन। इसका मतलब हुआ अब ये इकोसिस्टम से रिलेटेड है कि पर्टिकुलर लैंडफॉर्म या पर्टिकुलर जो हैबिटाट में डिफरेंस होता है या डाइवर्सिटी होती है, उसको हम लोग इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के हैबिटाट में जो वेजिटेशन में जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसे हम लोग इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये आप लोगों के 3 प्रकार हैं बायोडाइवर्सिटी के। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब जीन के बेस पर, मॉलिक्यूलर बेस पर। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, उनकी प्रजातियों में जो डिफरेंस पाया जाता है उसको स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और लास्ट वन है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, मतलब उसके हैबिटाट में जो डिफरेंस पाया जाता है उसे हम लोग इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
अब देखिए आखिरी हेडिंग दी गई है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब भारत में बायोडाइवर्सिटी कैसे है। ऐसे तो सबको पता है कि इंडिया जो है वो मेगा बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में आता है। पूरी दुनिया में मेगा डाइवर्सिटी में पहले नंबर पे पहले नंबर पे अफ्रीका है और दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। यहाँ पर आप लोगों को दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रजाति के प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे। तो इसलिए हमारा इंडिया जो है वो मेगा बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट में आता है। इसका मतलब हुआ कि आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग डिफरेंट जगह पे जाएंगे, आप लोग को अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ मिलेगी। जैसे कि नॉर्थ में देखिए जहाँ पे ठंड पड़ती है कश्मीर साइड में, तो वहाँ पे आप लोग को प्लांट, एनिमल और बाकी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मिलेगा। साउथ में आ जाइए, साउथ में दूसरी तरीके के एनिमल, प्लांट मिलेंगे। ठीक है, ईस्ट में आप लोग को रेगिस्तान, ईस्ट में आप लोगों को मैंग्रोव के जंगल वगैरह मिलेंगे। बंगाल साइड में उनमें डाइवर्सिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बीच में आप लोगों को मध्य प्रदेश और यूपी साइड में आप लोग को दूसरी तरीके के प्लांट्स और एनिमल मिलेंगे। आप लोग को वेस्ट साइड में दूसरी तरीके के प्लांट और एनिमल मिलेंगे। तो इस तरह कुल मिला के पूरे इंडिया में हम लोगों के मेगा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल के उसमें बायोडाइवर्सिटी है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। देखिए दिया गया है 40,000 प्लांट स्पीसीज़ जो हैं वो अब तक इंडिया में खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 15,000 अकेले सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब फूल देने वाले पौधे हैं। और इनमें देखिए दिया गया है ऑफ दीज मोर देन 35% इन एंडेमिक एंड हैज़ सो फॉर नॉट बीन रिपोर्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 35% ऑर्गेनिज्म को खोजा जा चुका है, बाकी अभी हम लोगों के खोजे नहीं गए। तो सोचिए 35% में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें से 33% अकेले इंडेमिक स्पीसीज़ है फ्लावरिंग प्लांट्स की इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया जो है वो रिच बायोडाइवर्सिटी में आता है। इसमें आप लोगों को बहुत तरीके के फ्लोरा और फाउना की स्पीसीज़ मिलेगी। जैसे फाउना में देख ली, फाउना मतलब होता है एनिमल्स। इंडिया हैड ग्रेट वैरायटी ऑफ फाउना नंबरिंग 89,451 स्पीसीज़ विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज़। इसका मतलब वो भारत में अकेले 89,451 स्पीसीज़ सिर्फ एनिमल्स की है, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ जो होती है वो इंसेक्ट की, कीड़े मकोड़ों की हैं। बिसाइड इंडिया इन रिच इन मैराइन बायोडाइवर्सिटी अमंग द कोस्ट लाइन ऑफ 7,500 किलोमीटर सपोर्टिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम सच एज मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, एस्टुअरीज, लैगून्स एंड बैक वाटर्स। इसका मतलब हुआ कोस्टल एरिया में हमारा भारत जो है एक पेनिसुलर रीजन है, मतलब तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो हम लोगों के तीनों तरफ से करीब 7,500 किलोमीटर की जो है बाउंड्री जो है वो हम लोगों की समुद्र से ढकी हुई है या घिरी हुई है। तो इसकी वजह से हम लोगों के उसमें मैराइन बायोलॉजी या मैराइन इकोसिस्टम भी, मैराइन बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे मैंग्रोव के जंगल हो गए, कोरल रीफ, मूंगे की चट्टानें हो गई और बहुत तरीके के मैराइन एनिमल्स या प्लांट्स हो गए। तो कुल मिला के हमारे इंडिया में बहुत तरीके के प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में आता है। तो ये आप लोगों का बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक था, इसको आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। बस 1-2 टॉपिक आप लोग के और बचे हैं, वो कल हम आप लोग को बता देंगे। ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग पूरा कॉपी में लिख लीजिए और इसको पूरा तैयार कर लीजिए। कल हम आप लोग को लास्ट टॉपिक बता देंगे, चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।